सोनी टीवी पर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है जुबली टॉकीज। और अब जब शो का नाम ही जुबली टॉकीज है तो इसके सितारों को हम लेकर गए बॉलीवुड थीम पार्क। चक्कू पांडे नाम है हमारा। हम चीखते नहीं, चीर देते हैं। चिक्की शर्मा को कोई हाथ भी लगा दे तो चिक्की आग लगा देती है। जेवर आग लगाओ। हाय गाइस, दिस इज खुशी दुबे, आपकी शिवांगी। और आज शिवांगी और आयान हमारे सुपरस्टार दैट्स अभिषेक। वीव कम टू फिल्म सिटी, माया नगरी के फिल्म सिटी में। अभिषेक, कैन यू प्लीज डू आवर स्टार एंट्री? हेलो। सो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। सो आप सिनेमा लवर भी हैं शो में, तो यहाँ आए और ये वाली एक्टिविटी ना करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए गेस करिए। ये तो मेरे को सारे पता है, मैं एक एक करके बता सारे रही हूँ। पता है? हाँ, सारे पता है। तो ये संजय दत्त इसने गेस कर लिया। ये कैटरीना कैफ है, ये सलमान खान है, और ये अमिताभ बच्चन है। नहीं, अच्छा ये शाहरुख खान है। शाहरुख खान है ये। ये जैकी सर। ये दीपिका पादुकोण है। अच्छा, ये आलिया है, ये संजय दत्त, ये जैकी सर, और ये कौन है बताओ? ये दीपिका पादुकोण है, और ये शाहरुख खान है। ये करिश्मा, ये करीना, ये रानी मुखर्जी है, और कंगना। हाँ ये कंगना है, और ये है काजोल आई गेस। तो अभिषेक जी, आप आज यहाँ आए हैं, कब ऑन एयर होने वाला है आपका जुबली टॉकीज? खुशी जी, आपने जो सवाल किया है वो बहुत टीआरपी वाला सवाल है, तो उसका जवाब के लिए मैं थोड़ा वक्त लेना चाहूँगा। उसके लिए मुझे ऑप्शंस आप देंगे? ऑप्शन ए 24 जून, ऑप्शन बी कल, ऑप्शन सी एबीपी न्यूज़ पे परसों, और ऑप्शन डी अगले साल। ये टेलीकास्ट हो रहा है मेरे हिसाब से, मैं 50-50 करना चाहूँगा। कंप्यूटर महाशय 50-50 करिए। हमारे अभिषेक जी 50-50 यूज करना चाहते हैं। तो अभिषेक जी, ए या डी में से एक होने वाला है। पर क्या सोच रहे हैं आप? अपने दिमाग में क्या चल रहा है? माता रानी, माता रानी, माता रानी, माता रानी, माता रानी, माता रानी। तो आप एक और लाइफलाइन का यूज कर। हाँ प्लीज प्लीज, मैं आपको ही फॉलो फ्रेंड करना चाहूँगा। प्लीज बताइए, एडी में से कौन सा एडी है? ठीक है, मुझे लगता है कि ऑप्शन ए 24 जून को आप लॉक कर सकते हैं। तो 24 जून को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय 24 जून को लॉक किया जाए। क्या लग रहा है, सही जवाब होने वाला है? आप पहले जवाब दो। तो सही जवाब है, जवाब है 24 जून। आप जीत गए हैं, कुछ भी नहीं।
आ गए तो फिर अब अयान, ग्रोवर और शिवांगी की स्टाइल में भी कुछ बोल दीजिए। ए जी, तुम तो पहले ही मेरे दिल को घायल कर चुके हो। क्या बोलती है पब्लिक? क्या कहेंगे यार। कल से सेट पे मत दिखना। यू आर आउट। आउट। सर तो देखना ना भूलिए जुबली टॉकीज फ्रॉम 24 जून ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। जुबली टॉकीज, शोहरत, शिद्दत और मोहब्बत। ये दूरियां हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अबीरा और अरमान के बीच। दरअसल अबीरा हो गई है ग्रेजुएट, उसका कॉन्वोकेशन है। अब इतनी बड़ी खुशी का मौका है, लेकिन इसी बीच अरमान उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। माँ ने अपनी बेटी के लिए जो सपना देखा था, वो सपना आज देखिए बेटी ने पूरा कर दिखाया। तो खा ले। कि जिस माँ ने सपना देखा था वो माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अबीरा की माँ जिस दुनिया में होगी उस दुनिया में से अबीरा को आज जरूर देख रही होगी। और मैंने हमेशा सोचा था कि आज के दिन मम्मा मेरे साथ, उन्हें तो वापस नहीं ला सकती, कम से कम एक फोटो में एडिट तो कर सकती। अबीरा अब ग्रेजुएट हो चुकी है और उसका आज कॉन्वोकेशन था, जिसकी खुशी इतनी है कि वो बयां नहीं कर पा रही है। तो आज फाइनली मेरे लॉ का रिज़ल्ट आ गया है और मैं डिस्टिंक्शन से पास हो गई हूँ, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। और यही मेरी मम्मा का सपना था। अरमान ने भी इसके लिए बहुत सपोर्ट किया था। आज फाइनली हो गया है। तो मेरा कॉन्वोकेशन डे है आज, तो पापा ने मेरे लिए ये सब लेकर आए हैं, मुझे सजाया है। हैट भी दी हुई है मुझे एक्चुअली, जो कॉन्वोकेशन के टाइम पर होती है, तो वो सब कुछ है। और बस आज कॉन्वोकेशन के लिए हम घर से निकलेंगे। मैं जो है ऐसे ड्रेस्ड हूँ, और क्योंकि पापा की फरमाइश है, एंड प्लस पापा ने बोला कि हैप्पी ग्रेजुएशन डे का बोर्ड भी पकड़ कर खड़ी रहो और मैं फ़ोटोज़ भी लूँगा। तो बहुत ही क्यूट सीन है जहाँ मुझे मम्मा की भी बहुत याद आती है। इतनी बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन उसके पास उसका प्यार अरमान नहीं है, ये केवल उसके पापा हैं। मेरी मम्मी का, मेरा, अरमान का यही सपना था कि मैं एक लॉयर बन जाऊँ। अरमान शामिल क्या हम नहीं शामिल करना चाहते, लेकिन वो घर के बाहर ही खड़े, वो जा ही नहीं रहे। धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, सर्दी हो जाए, उसने कपड़े नहीं बदले, फिर भी वो घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। तो अब जब हम निकल रहे हैं बाहर, तब भी वो वहीं पर है और वो कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहा है, फिर माफ़ी भी मांग रहा है बार बार। तो काफ़ी कुछ चल रहा है। और देखिए अरमान के पापा अबीरा को किस कदर समझा रहे हैं कि आज तुम्हें खुश होना चाहिए। वैसे अरमान यहीं पर मौजूद है, लेकिन उसे घर में आने की इजाज़त नहीं है। अबीरा अंदर से तो ये जरूर चाहती होगी कि अरमान इतनी बड़ी खुशी में उसका साथ दे। अब देखिए अरमान के बिना अबीरा अधूरी है और अबीरा के बिना अरमान अधूरा है। इस बात को अब दोनों ही बहुत जल्द समझ जाएंगे। गिरती हूँ तो अरमान आ ही जाता है बचाने, तो इट इज़ अ साइन। बट लेट्स सी कि अबीरा कब तक
एक्सेप्ट करती है। जब जब अबीरा को अरमान की जरूरत पड़ी है, अरमान हाजिर हो जाता है। अब ये तो हम भी नहीं कह सकते कि कितने दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। अरमान यूँ घर के बाहर से ही अबीरा को निहारते रहेगा और अरमान के पापा इन दोनों के बीच यूँ ही डट कर खड़े रहेंगे या फिर अपने बेटे के लिए उनका भी दिल पिघलेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सचिन साइली की शादी किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हुई हो, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि वो एक दूजे बिन है अधूरे। फैंस भी इस बात को लेकर काफी खुश हैं क्योंकि दोनों साथ में रंगोली बनाते हुए भी नजर आए। दूसरे को समझना होता है, फिर एक दूसरे का साथ तो वैसे ही मिल जाता है। सचिन और साइली भी आजकल एक दूसरे का साथ कुछ ऐसे ही दे रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे का दुख दर्द तो बांटते ही हैं, लेकिन अब काम भी बांटेंगे। सचिन जो अभी अभी जेल से छूट कर आया है, वो चाहता है कि उसकी पत्नी साइली का काम में हाथ बढ़ाए, जिसके लिए फटाफट से सफाई हो रही है और यहाँ पर रंगोली भी बन रही है। अपने बेटे बहू को यूँ एक साथ खुश देखकर आज एक पिता भी खुश हो रहे हैं, जो सोचकर सचिन के पिता ने सचिन और साइली का ब्याह करवाया था। देखिए वो कैसे सब सच हो रहा है। अब सब कुछ तो ठीक हुआ है, लेकिन एक बात अभी भी अटकी हुई है। अब सचिन तो जेल से छूट गया, लेकिन उसकी टैक्सी उसे कैसे मिलेगी? ये टैक्सी को वापस लाने के लिए खूब सारे पैसे चाहिए और पैसे तो इन सब के पास है नहीं। ऐसे में जब घर गिरवी रखने की बात सचिन के बाबा ने की तो देखिए रेणुका ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अभी मेरे पास एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये घर गिरवी रखी। मैंने कहा घर के पेपर्स गिरवी नहीं रखते होंगे। और उसके पास जतिन के शादी के लिए जो पैसे रखे थे वो पैसे दे दिए। अब यहाँ पर जब साइली को रेणुका ने देखा तो वो ताना भी मार रही है कि जब से आई है साइली इस घर की बर्बादी शुरू हो गई है। एक लड़की अपने साथ किस्मत के अलावा कुछ नहीं लेकर आई। बिल्कुल पसंद नहीं है रेणुका को साइली। तो एक्चुअली साइली सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी बहू है, पर रेणुका को पहले दिन से उसके लिए नफ़रत है, तो वो तो उसकी कभी मतलब वो करेगी नहीं। अब देखिए ये टेलीविजन की सासू माएँ तो अक्सर अपनी बहुओं को ताना मारती है, लेकिन यहाँ पर रेणुका ने एक सच सबसे छुपाया है। ये घर के कागजात उसने पहले से ही गिरवी रखे हैं और ये बात सबसे छुपाई है। उसके भी हाथ मतलब क्या बोलते हैं बंधे हुए हैं कि इसकी भी चोरी पकड़ी जाएगी, इसने भी घर के कागजात गिरवी रखे हैं, तो इसकी चोरी पकड़ी गई तो दोनों रीजंस हैं। तो फिर वो कर रही है सब ये कारनामे। इसीलिए तो जो पैसे आजी के पास से लेकर आई थी वो पैसे फटाफट से दे दिए ताकि उसकी पोल पट्टी ना खुले। अब साइली चूंकि बहू है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है इस सबके सामने सच लाने की और हाँ जासूसी करने की। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। रणविजय और वैजयंती की हो रही है सुपारी फोड़ने की रस्म। अरे सुपारी फोड़ने की रस्म पता है क्या होता है? जैसे अपने में रोका होता है ना, वैसे ही मराठी शादी में सुपारी फोड़ने की रस्म होती है। अब सुपारी फोड़ने की रस्म चल रही थी, लेकिन यहाँ वैजयंती ने रणविजय को चोट लगने से बचा लिया। अभी तो शादी हुई भी नहीं और अभी से वैजयंती बन गई है रणविजय की रक्षक।
सुपारी फोड़ने की रस्म हो रही है वैजू और रणविजय की। अब जैसा कि वैजंती ने रणविजय से कहा था कि वो रिश्ता निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो यहाँ पर बात जब उसके होने वाले पति की हो तो भला वो कैसे आगे न आए। अब रस्म के हिसाब से गुरुजी को सुपारी फोड़नी है। अब वो सुपारी उड़कर रणविजय के पास आती, इससे पहले ही वैजू ने सुपारी अपने हाथ में पकड़ ली और पीछे से एक ताना आया कि लीजिए, इस शादी के रस्म की पहले दिन ही अपशगुन हो गया। शादी के पहले दिन में अपशगुन? शादी मंजूर नहीं है। अब इन्हें कौन बताए कि ये अपशगुन नहीं है, बल्कि अपने पति को बचाने वाली बात है। अब रणविजय की माँ इन सब बातों पर ध्यान देती नहीं है। भगवान की दया से ये रस्म अच्छे से निभ गई और गुरुजी ने शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया, वो भी कुछ ही दिनों में। जैसे आप जानते हैं कि वैजू महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, तो जैसे रोका होता है वैसे मराठी में कहते हैं, महाराष्ट्र में सुपारी फोड़ने, ऐसे उस कार्यक्रम का नाम है, रिचुअल का नाम है। तो ये रस्म है और वैजू खुश है, घर वाले बहुत खुश है कि इतने जद्दोजहद के बाद कुछ अच्छा उसके लाइफ में हो रहा है। अब कितनी सारी तैयारियां करनी होगी, सबके मन में यही सवाल आया। लेकिन रणविजय की माँ, उनका तो कहना है कि सब तैयारी हम झटपट में कर लेंगे, हमें तो अपनी सून को बस घर ले जाना है। अब घर में बहन का फंक्शन चल रहा है, लेकिन दूसरी बहन गायब है। अब हम सब जानते हैं कि जया यहाँ पर क्यों नहीं है, वो रणविजय के सामने नहीं आना चाहती है। वैजंती के सामने अभी ये सच आया नहीं है कि रणविजय और जया कभी एक दूसरे से प्यार किया करते थे। ऐसा सिचुएशन है कि उनके घर में सबको मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, वैजू अच्छी नहीं लग रही है, तो देखते हैं आगे आगे कैसे होता है। वो अपशकुनी बोले हैं, पर वसुंधरा जी है, उन्होंने उनका साथ दिया, रणविजय ने उनका साथ दिया, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ये सच अभी आएगा भी नहीं, इसे आते आते तो वक्त लग जाएगा, और वक्त लगना भी चाहिए क्योंकि उसी के बाद तो ट्रायंगल लव स्टोरी बनेगी ना। शादी वाला ना पता नहीं कहाँ रख गया मेरा चार्जर। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नट सीरियल की गौरी और कृष्णा के घर हो रही है माता की चौकी। भाई अनोखी माता की चौकी है। पर्दे पर हमें ये माता की चौकी तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ धमाल चौकड़ी चल रही है, ये भी आपको दिखा देते हैं। अगर किसी इंसान को ये पता चले कि उसकी मौत 1 महीने में होने वाली है, तो सबसे पहले वो भगवान की शरण में जाएगा। अब गौरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां कृष्णा के साथ साथ माँ के दरबार में पहुंच चुकी है गौरी, क्योंकि उसके पास अब बस 1 ही महीने का वक्त है, जहां डॉक्टर ने सभी घर वालों को बता दिया है कि गौरी को एक जानलेवा बीमारी हुई है और 1 महीने में उसकी मौत हो जाएगी। तबीयत ठीक नहीं है गौरी की, ऐसा बोला है डॉक्टर ने। अब बस ये 1 महीने ही जिंदा है, तो इसीलिए मैंने माता रानी का जगराता रखा है। इसीलिए ये रेड साड़ी है मेरा, और वैसे भी साड़ियाँ पहनना मुझे बहुत पसंद है, और इसीलिए तो आज कृष्णा ने माता रानी का जगराता रखा है। लेकिन लगता है कि इस जगराते को कृष्णा कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रही है, तभी तो देखिए ना, उसके पैर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो जमकर डांस कर रही है।
फ़िलहाल तो सब कुछ खुश है और बस यही प्रार्थना है माता रानी से कि सब अच्छा हो, सब ठीक हो जाए। देखते हैं ये खुशी ऐसे ही बरकरार रहती है या कहानी में आता है कोई नया मोड़। कृष्णा और गौरी के बीच का ये प्यार देखकर आज आप भी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो ये दोनों एक दूसरे की सौतने बनी हुई थी, लेकिन आज तो इन दोनों के ही तेवर बदल गए हैं। दोनों के बीच का ये प्यार तो देखिए। फ़िलहाल तो मैंने उसकी बात पे बिलीव कर लिया है, डॉक्टर की बात पे, कि हाँ सच में उसकी तबीयत ख़राब है, बट असलियत क्या है वो झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, क्या करना चाह रही है ये तो बाद में ही पता चलेगा आप लोगों को। काफ़ी वक्त बाद दोबारा कृष्णा और गौरी के बीच का प्यार भी, जो बहनों का प्यार होता है, वो दोबारा ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और इन्हीं सब तकलीफ़ों से थक हार कर पूरे परिवार ने माता रानी का जगराता रखा है कि शायद सब कुछ वापस से सही हो जाए, ठीक हो जाए। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा, जगराते में क्या होगा। फिलहाल तो गौरी और कृष्णा के बीच का ये प्यार देखकर हम बस यही कहेंगे कि इन दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे। लेकिन गौरी पर हमें थोड़ा शक भी है कि कहीं वो ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही है, और क्या उसने एक नई चाल चली है। अब इसका पता तो कृष्णा ही लगा पाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मंगल सुपर मॉम, सुपर वाइफ और सुपर वुमेन तो थी ही, लेकिन अब हो गई है सुपर से भी ऊपर। क्यों भाई? जो कोई नहीं कर पाया वो मंगल ने कर दिखाया। मंगल ने अकेले ही गुंडों की कर दी है धुनाई। एक गृहिणी हमेशा से ही खास होती है। वो घर के काम से लेकर बच्चों को संभालने तक और बाहर की दुनियादारी वाले ये सभी काम एकदम अच्छे से निभाती है। इसीलिए तो वो सबके लिए खास होती है। और आज मंगल ने जो काम किया है ना, उससे तो वो और भी खास बन गई है। सोचिए, ये मंगल है जो कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती है। ये बात जब उसके सुहाग की आई तो उसने चंडी का रूप ले लिया और चोर को नाको चने भी चबवा दिए। बात इमोशन की थी, बात मंगलसूत्र की थी। ऐसा उसको मन में डर बैठ गया कि कहीं ये मंगलसूत्र चुरा के ले गया है ये चोर, तो मेरे पति के साथ कुछ हो ना जाए। तो ये बहुत ही भावुक हो गई थी और हिम्मत भी दिखाई। अधिकतर हम जब भावना में बह जाते तब हिम्मत नहीं दिखा पाते। तो ये वाकई सराहने लायक मंगल ने काम किया। हम सब खुश है, बच्चे भी खुश है। आके मतलब पार्टी जैसा वो पॉपर सारी वो चीज़ें उड़ाई और उसका वेलकम किया। अब हुआ कुछ यूँ कि एक चोर ने मंगल का मंगलसूत्र खींच लिया। अब मंगल अपने सुहाग को भला कैसे खुद से दूर कर सकती है। उसने चोर की जो हालत की ना, वो देखने लायक थी। मंगल ने इतना साहस दिखाया, लोगों ने वीडियो बनाया और देखिए ये वीडियो टीवी पर भी आया। यानी कि मंगल तो छा गई। ये सब मंगल को शाबाशी दे रही हैं। हम भी टीवी पर दिख रहे हैं। सच में मंगल, तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पता है, वो पुलिस वाले भी मंगल की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। घर में बच्चे अपनी ममा को सुपर ममा कह रही हैं, तो वहीं इस सास ससुर को भी गर्व है मंगल पर। लेकिन जिसे सबसे ज्यादा गर्व होना चाहिए, यानी कि उसका पति आदित्य, उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया है। क्योंकि मंगल के लिए कोई भी अच्छी बात तो वो सुन ही नहीं सकता। ये दुनिया का ये शायद पहला ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी के किसी भी बात से, किसी भी चीज से खुश नहीं होता है। अब जिन पतियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, तो उन्हें केवल अपनी एक्स्ट्रा वाली गर्लफ्रेंड ही अच्छी लगती है। घर की पत्नी उनके लिए मायने ही नहीं रखती है। अब मंगल जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। पत्नी और माँ का रोल भी वो बखूबी निभाती है। तो ऐसे में अगर आदित्य हम ये कहें तो आपकी ना मंगल के सामने कोई गिनती ही नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि मंगल के लिए आप ठीक नहीं है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, महिलाओं को ना
कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब आपको दबंगई की बेला याद है, यानी यशस्वी। जी हाँ, चलिए आज उनके साथ ऑटो रिक्शा में होकर सवार करते हैं एक मजेदार सा सफर तय। एबीपी न्यूज़ के सास बहू साजिश पे मैं हूँ यशश्री मसूरकर, जिसे आप दबंगी नाम के सीरियल में देखता है बेला के किरदार में। आज मैं आई हूँ फिल्म सिटी में अपने ऑटो से एबीपी न्यूज़ को सैर कराने। पाइनएप्पल, वी हैव बनाना, ड्रैगन फ्रूट, और क्या है, पपाया है, वाटरमेलन है, या दैट्स इट। मेरी टुकटुक में बैठने का एक फ़ायदा है, यहाँ पर एक छोटा सा फ़ैन है जो हमेशा चलता रहता है। अभी फ़िलहाल हमने बंद कर रखा है क्योंकि हम शूट कर रहे हैं और उसकी आवाज़ से डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर मैं अपनी एक पानी की बोतल रखती हूँ, यहाँ पे मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। हाँ, ये पेंटिंग जो है ये मैंने खुद अपने हाथों से की है। इस ऑटो का कलर थोड़ा अलग है क्योंकि ये प्राइवेट ऑटो है। देखेंगे आप तो ये वाइट नंबर प्लेट है ऑटो की, तो ये ऑटो कहीं पर भी जा सकती है, चर्च गेट भी जा सकती है। मैं अपने आप को टुकटुक रानी ही कहूँगी क्योंकि ऑटो वाली औरतें जो है वो खुद रोज़मर्रा की लाइफ में ऑटो चलाकर पैसे कमाती है, तो वो है एक्चुअली ऑटो वाली, वो है हमारी मुंबई की हीरोज़। मैं जनरली लोगों को लिफ्ट देती रहती हूँ। मैं अपने सेट के स्पॉट दादा को तक को लिफ्ट देती हूँ, उनको घर तक छोड़ती हूँ। मेरे दबंगी के बहुत सारे कलाकार हैं जो इस ऑटो में बैठ चुके हैं। मानव गोयल अभी तक नहीं बैठा हुआ है, जबकि मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि सीरियल ख़त्म होने से पहले एक बार मैं उसे ज़रूर अपने ऑटो में बिठाऊंगी। एक था जग्गा जासूस और एक है अपनी मलिश्का जासूस। अब हुआ क्या कि ऋषि और लक्ष्मी काफी टाइम बाद एक दूसरे के साथ कर रहे हैं टाइम स्पेंड, और यही मलिश्का ने पारो पर लगा दिया है एक ट्रैकर, ये जानने के लिए कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। भाई हद है, दूरियां पैदा करने के लिए इतना भी कोई गुजर सकता है। लक्ष्मी, ट्रस्ट में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बताया। लक्ष्मी, मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास करो मेरी बात। लक्ष्मी और ऋषि की जिंदगी में मिलन का मौसम आते ही जुदाई के काले बादल छा जाते हैं। वैसे ही दोनों के बीच इतनी गलतफहमियां हैं, लेकिन एक पहाड़ जैसी बड़ी गलतफहमी एक बार फिर से इन दोनों के बीच आ गई है। अब पुलिस आ चुकी है लक्ष्मी और पारो को पकड़ने के लिए, और यहाँ पुलिस ने आते ही सबसे पहले ऋषि का शुक्रिया अदा किया है। पुलिस ऋषि से कहती है कि उसने जो ट्रैकर लगाया हुआ था उसकी ही मदद से वो लोग लक्ष्मी की लोकेशन का पता लगा पाए हैं। अब बेचारा ऋषि तो इसी सोच में है कि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लक्ष्मी, ट्रस्ट में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बताया। पुलिस वालों को मैंने नहीं बुलाया। लक्ष्मी, तुम जानती हो ना मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम जानती हो ना।
किया। लक्ष्मी, मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास करो मेरी बात। बेसिकली ये लोग जब साउथ इंडिया में थे तो जब इनको पुलिस ट्रैक करके वहाँ पहुँचती है, अरेस्ट करती है, तो पुलिस ऋषि को थैंक यू बोलती है कि आपने अपना ट्रैकर ऑन करा हुआ था, इस वजह से हम आपको ट्रैक कर पाए। तो ऋषि के लिए बहुत अजीब सी बात होती है कि क्या ट्रैकर वगैरह, मैंने तो कुछ ऑन किया ही नहीं, और ये बात लक्ष्मी सुन लेती है तो लक्ष्मी को लगता है कि ऋषि ने उसको बिट्रे किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सब कुछ किया धरा है मलिष्का का, पर यहाँ पुलिस की बातें सुनकर तो लक्ष्मी को यही लग रहा है कि ऋषि ने उसे धोखा दिया है। अब ऋषि भी काफी गुस्से में है। अब अभी तो लक्ष्मी और उसके बीच सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन मलिष्का ने उन दोनों के बीच एक ऐसी आग लगाई है कि कहीं इस आग में उन दोनों का रिश्ता जलकर राख न हो जाए। तभी तो आज मलिष्का पर ऋषि अपना गुस्सा निकाल रहा है और सभी घर वालों के सामने उस पर भड़क रहा है। गलत हुआ है मॉम, मलिष्का ने झूठ कहा पुलिस से कि मैंने अपने फोन में ट्रैकर लगा के लक्ष्मी को पकड़वाया। ये झूठ है मॉम। तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं मॉम, मैंने ऐसा नहीं किया। तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था ऋषि। बट जब हम यहाँ पर आते हैं तो फिर ऋषि के अंदर बहुत गुस्सा है मलिष्का को लेके। वो कहता है मलिष्का तू बाहर आ, झूठ कैसे बोल दिया, क्योंकि ऋषि को ये बात हर्ट कर रही है कि लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि उसने ऋषि ने पकड़वाया है लक्ष्मी को, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एंड नाउ सिंस ही नोज कि मलिष्का इन सब चीज़ों के पीछे, तो वो आके मलिष्का पे गुस्सा कर रहा है। खैर मलिष्का ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ऋषि लक्ष्मी को ये यकीन दिला पाएगा कि इन सब में उसका हाथ नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल तेरी मेरी डोरियां। अब अंगद की मां के सामने गुरनूर का सच आ गया है। उसे पता चल गया है कि गुरनूर एक क्रिमिनल है। जो लड़की आपके घर में अकीर का ध्यान रख रही है वो एक क्रिमिनल है। आप जानते हैं आपने किसको अपने घर में पनाह दी है? लेकिन अब अकीर के लिए अंगद अपनी माँ से भी लड़ गया, क्योंकि वो चाहता है कि गुरनूर अकीर के साथ ब्रार मेंशन में ही रहे। आपका बेटा होने के नाते आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज अपने बेटे अकीर की खातिर मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। मिस गुरनूर यहीं रहेंगी। सॉरी मिस गुरनूर, आइए। गुरनूर एक क्रिमिनल है। अब देखना ये होगा कि जब गुरनूर का ये सच अंगद के सामने आएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आपको लगी तो नहीं? इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। चली जाइए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल लक्ष्मी नारायण। अब अपने भक्तों की मदद करने के लिए लक्ष्मी और नारायण भेष बदल कर आ गए हैं धरती लोक पर, जहां भगवान की आराधना करने वाले किसी भी भक्त के साथ अब बुरा नहीं होगा और न ही उनके जीवन में दुख होंगे, क्योंकि उनके दुखों को दूर करने के लिए स्वयं लक्ष्मी और नारायण आए हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे नई फटाफट खबरों के साथ। लक्ष्मी नारायण पर आस्था रखने वाले भक्त दुखी और दरिद्र क्यों रहे? भक्तों के विश्वास का सत्य ये नारायण अवश्य रखेगा। जब भगवान की भक्ति पूजा होगी तब हर दोष दया में बदल जाएगा। प्रभु नारायण, माता लक्ष्मी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक। लो भाई, फाइनली अनिरुद्ध ले आया झनक को अपनी पत्नी बनाकर। और जिसे लेकर आए हो ना, उसे देखकर बहुत खुश होंगी आप। अनी, इस सब का क्या मतलब है? ये यहाँ क्यों आई है? जहाँ अब सारे घर वालों के सामने वो झनक को अपनी पत्नी होने का दर्जा देने वाला है। झनक से तो वो अपने प्यार का इजहार कर ही चुका है। ऐसे में अब झनक और अनिरुद्ध अपने रिश्ते को एक नाम देने जा रहे हैं। I love you, झनक। I love you। सच्ची? हाँ झनक, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा। अब देखना ये होगा कि इस पर अर्शी का क्या रिएक्शन होता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब अवध आ चुका है वापस
और वो अनुज और अनुपमा को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि अनुपमा और अनुज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं नहीं जानता कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ था और अब क्या है। अभी भी देर नहीं हुई है। मान की प्रेम कहानी सबसे स्पेशल और सबसे अलग है और ये अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और मान की लव स्टोरी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती है। अब हम भी कब से यही चाह रहे हैं कि अनुज और अनुपमा एक हो जाएं। अब लगता है कि अधिक के आने से जरूर इनकी कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा।